आइए उसी अजीम दाई और खतीब को, दाई कबीर को अब आपकी समातों के हवाले पेश करते हैं। आप शुक्र के तौर पे खुदा का जिक्र बुलंद करें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। और हाथ उठा करके आप जग रहे, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब ने बहुत सारे गुनाहों से बचने के हवाले से और क्या करना चाहिए इसके हवाले से नौजवानों को समझाने की कोशिश। सवाल ये पैदा होता है कि सहाबा गुनाहों से बचते क्यों थे और आज का मुसलमान क्यों नहीं बचता। वो भी इंसान थे, हम भी इंसान, लेकिन उनके नजदीक गुनाह पहाड़ की तरह था और हमारे नजदीक गुनाह मक्खी की तरह है। वजह क्या है? एक तसव्वुर में आज आपको देना चाहता हूं। अगर ये तसव्वुर आपने दिलो दिमाग के अंदर महफूज कर लिया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप भी अपनी जिंदगी को गुनाहों से बचाने की कोशिश करेंगे। एक तसव्वुर कुरान ने अता किया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत का मजा चखना है। कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं, ऐसी जान नहीं जिसको मौत ना हो। जहां जान होगी उसके लिए मौत जरूरी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मौत ऐसी सच्चाई है जिससे किसी मजहब का इंसान इनकार नहीं कर सकता। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें सब्जियां भी डुप्लीकेट, पानी भी डुप्लीकेट, दवाएं भी डुप्लीकेट। अगर देखा जाए तो इंसान भी डुप्लीकेट बनाने के एतबार से रोबोट बना करके इंसानों का काम रोबोट के जरिए लिया जा रहा है। तो अब तो डुप्लीकेट इंसान भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि आपको हैरत होगी कि दुबई वगैरह के अंदर डुप्लीकेट बारिश भी होती है और ये सारा काम हो रहा है। और अभी जो तुर्की में जलजला आया उसके हवाले से भी बहुत सारे ये कहते हैं ये कुदरत की तरफ से नहीं हो सकता है, ये मसनूई जलजला हो, तुर्की की तरक्की को रोकने के लिए। तो बहुत सारी चीजें डुप्लीकेट हो गई, कपड़ा डुप्लीकेट, सब्जी डुप्लीकेट, सारी चीजें तकरीबन डुप्लीकेट। लेकिन एक चीज हमेशा ओरिजिनल रहेगी, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, और वो ओरिजिनल चीज है मौत। और मौत ऐसी सच्चाई है कि जिसका कोई इनकार कर ही नहीं सकता। अगर आज हम गुनाहों की दहलीज पर कदम रखते हैं और दरवाजों पर दस्तक देते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें आना याद है, जाना याद है। हम 80 साल के बूढ़े हो जाएं या 40 साल के हों तो बर्थडे मनाकर अपना आना याद रखते हैं। और कभी कभी ये बर्थडे मनाने के लिए बड़े शहरों का रुख करते हैं, बड़ी होटलों का रुख करते हैं, चाहे वो बच्चों का बर्थडे हो या खुद का बर्थडे, और मना करके हम अपने आने को याद करते हैं। लेकिन सबके जहन से जाना निकल चुका। कुरान ने इसे छुपा के रखा। कब जाना है तुम्हें नहीं बताया गया। मौत कब वाक़े होगी नहीं बताया। कितना जियोगे नहीं बताया। इज़ा जाअ अजलुहुम
ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत का वक्त मुकर्रर है, जब उसका वक्त आएगा तो 1 मिनट की ताखीर या 1 मिनट पहले तुम्हें मौत नहीं आ सकती। तुम्हारी मौत उसके वक्त पर मुकर्रर है, आएगी। और फिर यह फरमा दिया गया ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा। अगर मजबूत किले के अंदर भी तुम रहोगे तो वहां भी तुम्हें मौत आकर के रहेगी। मौत से तुम भाग नहीं सकते, चाहे बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके चलो, चाहे बॉडी गार्ड लेकर चलो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड लेकर के चलो, लेकिन मौत से बच नहीं सकते। मौत उसके वक्त पर के आकर के ही रहेगी। लेकिन जब ये आती है तो कैसी आती है? तो कुरान कहता है वजाअत सकरतुल मौत बिलहक। मौत की तकलीफ हक है, और मौत के वक्त जो तकलीफ होती है, फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जब हजरत काब से पूछा कि हजरत काब जरा ये तो बताओ कि मौत के वक्त क्या तकलीफ होती है, तो जानते हैं क्या फरमाया उन्होंने? इरशाद फरमाते हैं कि किसी कपड़े के अंदर कांटा चुभो दिया जाए, कोई कपड़ा कांटेदार दरख्त से उलझ जाए, और जब उस कपड़े को निकाला जाए तो जो कपड़े की हालत होती है वही हालत जिस्म से रूह निकलते वक्त हुआ करती है। मौत हक है। और जब ये बता दिया गया कि 1 मिनट ताखीर या 1 मिनट पहले मौत नहीं आएगी, और फिर ये भी बता दिया गया वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई जानता ही नहीं, तुम जानते ही नहीं कि किस जमीन पर तुम्हारी मौत होगी। नहीं जानता इंसान, कहां मरेगा नहीं मालूम, कब मरेगा नहीं मालूम, लेकिन है मौत आएगी जरूर। तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अक्लमंद कौन है? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, जो मौत के बाद की तैयारी करे वो अक्लमंद है। हम जमीन के ऊपर की तैयारी कर रहे हैं, मरने के बाद की तैयारी हमारे पास कुछ भी नहीं है। और ये बात याद रखें, दुनिया की जिंदगी हमारी कितनी है हमें नहीं मालूम, लेकिन मरने के बाद की हमारी जो जिंदगी होगी, उस जिंदगी के हवाले से कुरान ने जिस आयत की तिलावत का शर्फ मैंने हासिल किया, उसके हवाले से फरमा दिया व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। कुरान कहता है तुम्हारे हर काम का पूरा पूरा बदला तुम्हें कयामत में मिलेगा। अल्लाह अकबर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हमारे हर काम का पूरा बदला अल्लाह कयामत में अता करेगा, तो हम पहले अपने कामों का जायजा लें कि हम काम करते क्या हैं। तो आज का मुसलमान नमाज छोड़ देता है, आज का मुसलमान पिक्चर देखता है, आज का मुसलमान शराब पीता है, आज का मुसलमान जुआ खेलता है, इल्ला माशाअल्लाह सबकी बात नहीं करता। अब कुरान कह रहा है तुम्हें हर काम का बदला, चाहे जजा की शक्ल में या सजा की शक्ल में, पूरा पूरा तुम्हें अता किया जाएगा। यही वजह है कि जब सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान की निगाहों के अंदर ये आयत करीमा थी,
तो साहबा का हाल ये था कि वो जानते थे कि दुनिया में अगर पूरा अज्र मिला तो मिला, दुनिया में पूरी सजा मिली तो मिली, वरना आखिरत में तो अल्लाह पूरी जजा या सजा अता फरमाएगा। तो अब वो अपनी पूरी जिंदगी को इस तरीके से गुजारते थे ताकि दुनिया के अंदर भी तकलीफ न हो और आखिरत में भी तकलीफ न हो। हम हर काम करते हैं, अंजाम को भूल जाते हैं। क्या गुनाह करते वक्त उसके अंजाम पर हमारी नजर रही? क्या शराब पीते वक्त उसके अंजाम पर हमारी नजर रही? अल्लाह अकबर, ये किसी इंसान का फरमान नहीं, ये रब्बे कदीर जल्ल जलालहू का फरमान है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी को गुनाह की सजा दुनिया में थोड़ी मिलती है लेकिन क़यामत में पूरी मिलेगी। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने 50 आदमी को कत्ल किया, तो आप जानते हैं उस 50 आदमी को कत्ल करने वाले को सजा एक बार सूली पर चढ़ा करके दे दी जाएगी, लेकिन उसने कत्ल तो 50 का किया था, सजा उसे एक बार मिल रही है। लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे 50 मर्तबा जिंदा करके 50 मर्तबा उसे मारेगा और उसे अजाब के अंदर गिरफ्तार फरमाएगा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा सोचो तो सही, क्या मौत को याद करने वाला इंसान बदकिरदारी के दरवाजे पे दस्तक देता है? क्या मौत को याद करने वाला इंसान आवारगी की दहलीज पर कदम रखता है? कभी नहीं हो सकता। क्या कभी कैंसर के पेशेंट को आपने देखा है कि जब उसे कहा जाए कि अब तुम्हारी उम्र जो है वो बहुत लिमिटेड है और तुम्हारे जिस्म से तुम्हारे रूह का रिश्ता बहुत थोड़ी देर के लिए है, कभी भी तुम्हें मौत वाक़ई हो सकती है, तुम कैंसर के लास्ट स्टेज पर हो, तो उस कैंसर के पेशेंट के सामने अगर टीवी के स्क्रीन के ऊपर गुनाह लगा दिया जाए, गंदी पिक्चरें लगा दी जाए, तो कहेगा यार बंद करो, ये क्या कर रहे हो, हटाओ इसे। इसलिए कि वो मौत को निगाहों के सामने देख रहा होता है, तो मौत के तसव्वुर से वो गुनाह से बचता है, मौत के तसव्वुर से गुनाह से रुकता है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक कैंसर का मरीज कैंसर के मर्ज में गिरफ्तार होने के बाद, मौत के चेहरे को निगाहों के सामने देखने के बाद वो गुनाहों से बचता है। लेकिन साहबा का हाल ये था कि वो हर कदम पर मौत को देखते थे, हर कदम पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह से आने वाले पैगाम को देखते थे, इसलिए उनका कदम बहकता नहीं था, उनका कदम साबित था। अल्लाह अकबर, वो जानते थे कि मौत उसके वक्त पर आकर के रहेगी, हमें नहीं मालूम कब आ जाए। अल्लाह न करे ज़िना के अड्डे पर कोई हो और उसे मौत वाक़ई हो जाए, कोई शराब के अड्डे पर हो और उसे मौत वाक़ई हो जाए, कोई चरस पी रहा हो उसे मौत वाक़ई हो जाए। जब एक बंदा ये सोचे कि मुझे मौत कभी भी आ सकती है, तो फिर वो गुनाह से बचेगा, वो बदकिरदारी से बचेगा, वो शराब से बचेगा, वो ज़िना से बचेगा। लेकिन हाँ, अगर मौत का तसव्वुर उसने अपने ज़हन के अंदर महफूज कर लिया है और तिलावत कर रहा हो, तो दिल चाहेगा हे अल्लाह काश तिलावत करते करते मेरी रूह परवास कर जाए। अगर हज बैतुल्लाह के लिए गया है और वहां पहुंचा, दिल में ख्याल पैदा होगा तवाफ़े काबा करते करते मुझे मौत वाक़ई हो जाए। मदीने पहुंचा है, मदीने में मरने की तमन्ना लेकर जाता है, अगर वहां मौत याद आ गई तो आदमी सोचेगा यहाँ मौत आ गई तो कितना अच्छा होगा। गुनाह इसलिए कर रहा है कि मौत को भूल गया। अब आपको मैं एक मिसाल के जरिए समझाऊंगा, बात समझ में आएगी। जितने हैं मुझे बड़ी खुशी है कि पूरी तवज्जो से सुन रहे हैं। मौत के वक्त की तकलीफ बताऊं आपको, मौत के वक्त की तकलीफ थोड़ा सा समझिए। आप अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं कि नहीं? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। रखते हैं, करते हैं। आप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं कि नहीं? करते हैं ना? करते हैं। अल्लाह आपके माँ बाप को भी सलामत रखे, आपकी औलाद को भी सलामत रखे। लेकिन मुझे बताइए, आप अपने काम में मसरूफ हैं, आपके कल के प्लान बन चुके हैं, परसों के प्लान बन चुके हैं, नर्सों के प्लान बन चुके हैं। अल्लाह न करे, सदबार न करे, कोई एक्सीडेंट हुआ और जिसकी वजह से
बच्चे का इंतकाल हो गया और वो बच्चा, जुमले पर तवज्जो चाहूंगा, जुमले पर, वो बच्चा आपसे जुदा हो गया। क्या हुआ? बोलिए, थोड़ा सा बोलिए। मैं जानता हूं वक्त ज्यादा हो चुका है, लेकिन कुछ लेकर जाओ। जब मुझे बुला ही लिया है और आप आ ही गए हो तो बहुत कुछ तो समझा है, थोड़ा सा मुझसे भी समझ लो। आपके बच्चे का इंतकाल होना, परमानेंट आपका बच्चा आपसे जुदा हो गया। हुआ बात सही है ना? मैं जवाब दीजिए, आप जरा बुलंद आवाज से कहिए ताकि आपकी नींद भी उड़ जाए और इत्मीनान पे रहे। आपका बच्चा, अल्लाह ना करे, मौत तो आनी है, किसी को भी आनी है, परमानेंट आपसे जुदा हुआ। बीमार हो तो इलाज करके ठीक कर सकते हैं, लेकिन मौत जब हो गई तो आपने ये महसूस कर लिया, अब मेरा बच्चा मुझे मिलने वाला, बोलिए नहीं। ठीक है ना? आपकी क्या कैफियत होगी? खाना अच्छा लगेगा? नींद आएगी? क्यों? बच्चे की जुदाई की तकलीफ, तवज्जो चाहूंगा, बच्चे की जुदाई की तकलीफ आपको बेचैन कर देती है। मौत है क्या? जिस्म से रूह की जुदाई का मामला है। जब जिस्म से रूह जुदा हो जाती है तो एक बेटे की जुदाई पर जो तकलीफ एक बाप को होती है, ऐसे ही नहीं बल्कि इससे कई गुना ज्यादा ये जब जुदाई होती है जिस्म से रूह की तो इंसान को तकलीफ हुआ करती है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब बात अच्छी तरीके से जहन के अंदर रखो। कुरान ने कहा व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, अल्लाह अज़्ज़ व जल पूरा बदला क़यामत के दिन तुम्हें अता फरमाएगा। जानते हैं आप? अल्लाह अकबर। कुरान कहता है यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा, और फरमाया फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रे के बराबर भी अगर आपने नेकी की तो वो भी आपको दिखाई जाएगी, और जर्रे के बराबर भी अगर गुनाह किया तो कयामत में वो भी दिखाया जाएगा। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, कोई बाप आपके गुनाह को देख ले, आपका गुनाह और आपका पाप जान ले तो आपकी कैफियत क्या होगी? आप अपने बाप को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। माँ को पता चल जाए और माँ आपके पाप को देख ले तो माँ के सामने जाने की हिम्मत नहीं होगी। ऐ खुदा के बंदो, जरा ये बताओ, जब तुम्हारा पाप, तुम्हारी बुराइयां, तुम्हारे गुनाह अल्लाह तुम्हें दिखाएगा तो क्या अल्लाह को मुंह दिखाने के लायक रहोगे? अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के सामने खड़े रहने के लायक रहोगे? यही वजह है कि सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने गुनाहों से महफूज रखा था, वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ए अल्लाह अब्दुल कादिर के गुनाहों को माफ फरमा दे, और अगर अब्दुल कादिर के गुनाह माफी के काबिल न हो तो कयामत के दिन उसे नाबीना उठाना ताकि तेरे नेक बंदों को देखकर वो शर्मिंदा न हो जाए। आज हैरत हो रही है, हमारी कौम गुनाहों के दलदल में डूबती जा रही है। वजह सबसे बड़ी ये है, मौत भूल चुकी, मौत को फरामोश कर चुकी, मौत का तसव्वुर जहन से निकल गया। और आगे सुन लीजिए और मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले चलता हूँ। अल्लाह अकबर। अब आप सोचें, आज के मुसलमान से पूछा जाए तुम कामयाबी किसको कहते हो, तो आज का मुसलमान कहेगा बंगला हो तो कामयाबी, गाड़ी हो तो कामयाबी, बैंक बैलेंस हो तो कामयाबी, इख्तिदार मिल जाए तो कामयाबी। मैं मना नहीं करता कि बंगला न रखो, मैं ये नहीं कहता बैंक बैलेंस न रखो, मैं ये नहीं कहता कार न खरीदो, मैं ये नहीं कहता बड़ी तिजारत न करो, लेकिन आओ कामयाबी का ये तसव्वुर जो कुरान ने हमें अता फरमाया, सहाबा के ज़हन के अंदर ये तसव्वुर महफूज था। कुरान कहता है फमन ज़ुहज़िह अनिन नार
व उदखिलल जन्ना फक़द फाज़। जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, बेशक वो कामयाब हुआ। पता चला जब तक कि हमारा कदम जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो जाता, उस वक्त तक हम अपने आप को कामयाब न समझें। और नार की बात पहले की गई और जन्नत की बात बाद में की गई। वजह सबसे बड़ी है कि नार से बच जाना ये बहुत बड़ी चीज है। इंसान नार में जाने वाले काम करता है, जहन्नम में जाने वाले काम करता है। आप जानते हैं, आप दुआओं के अंदर देखें तो आपको दुआ के अंदर भी यही मिलेगा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन नार। जन्नत का सवाल बहुत बाद में कहीं नजर आता है, लेकिन आग से बचने का तज़किरा, आग से बचने की दुआ बार बार नजर आ रही है। साहब तरावी पढ़ते हैं, तरावी के अंदर अगर आप देखें हर 4 रकात के बाद जब तस्बीह पढ़ी जाती है तो आखिर में पढ़ा जाता है अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने किस चीज से खुद को और अपने अहलो अयाल को बचाने का हुक्म दिया तो कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। आप जरा सोचो, ये जहन्नम से बार बार बचने के हवाले से, खुद को बचाने के हवाले से, अपनी औलाद को बचाने के हवाले से ये ताकीद क्यों की जा रही है? वजह सबसे बड़ी ये है कि ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तुम्हारा वजूद इस चीज का मुतहम्मिल नहीं है कि जहन्नम की आग की तकलीफ को बर्दाश्त कर सके और जहन्नम की परेशानी को झेल सके। इसलिए अल्लाह से जहन्नम से पनाह मांगो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की पनाह मांगो। और वो बंदा जो जहन्नम से बचा लिया गया, आप मुझे बताओ आज मुसलमान जहन्नम में जाने वाले काम कर रहा है, वो काम जो जहन्नम में ले जाएं, उन कामों की तरफ मुसलमान बढ़ रहा है। और वो काम जो जन्नत की तरफ ले जाने वाले हैं, उन कामों की तरफ बंदा बढ़ नहीं रहा, उसमें सुस्ती कर रहा है, उसमें कोताही कर रहा है। ऐ रसूल आज़म के दीवानों, क्या है किसी में ताकत जहन्नम की आग को बर्दाश्त करने की? अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए एक वाकया मैं आपकी समाअतों के हवाले करूं और उसके बाद आपकी ज़मीर को जगाने की कोशिश करूं। जानते हैं अल्लाह अल्लाह, एक खूबसूरत लड़की पर एक नौजवान ने काबू तो पा लिया, लेकिन खूबसूरत लड़की ने बार बार जब उसे गुनाह की दावत दी, उसने सोचा कि अब लड़की तो मेरे काबू में है। नफ्स वरगला रहा था, शैतान उकसा रहा था कि दामन को गुनाहों से आलूदा कर दूं और ज़िना का धब्बा मेरे दामन पर लगा दूं, लेकिन उसे अल्लाह का डर और अल्लाह के अज़ाब का तसव्वुर उसे बेचैन कर रहा था। उसने सोचा चलो अगर नफ्स की ख्वाहिश पूरी ही करनी है और खूबसूरत लड़की सामने मौजूद ही है और ज़िना की तरफ बार बार तबीयत माइल हो ही रही है, तो चलो ज़िना के जुर्म की सजा जो क़यामत में जहन्नम की आग की शक्ल में दी जाएगी, तो मैं पहले इसके सिलसिले में थोड़ा सा तजर्बा करके देखूं। दिया जल रहा था, जलते हुए दिए में उसने उंगली रखी, उंगली रखते ही थोड़ी देर में उसने उंगली को हटा ली, इसलिए कि दिए की आग की जलन बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता था। बार बार उंगली डालता, चिटका लगता, हाथ हटा लेता। लड़की ने कहा अजीब आदमी हो, तुम्हारे सामने मैं मौजूद हूं और तुम दिए से खेल रहे हो। रोते हुए उसने कहा जब इस दिए की आग की जलन को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जहन्नम की आग को मैं कैसे बर्दाश्त कर सकूंगा? इसलिए मैं अपने इरादे से तौबा करता हूं। पता चला बार बार जहन्नम, आप जानते हैं वक्त नहीं कि मैं जहन्नम के हवाले से बताऊं, नारे दोज़ख के हवाले से बताऊं। है रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जहन्नम के हवाले से इतना समझ लें, अगर सुई के सुराख के बराबर भी जहन्नम के दरवाजे को खोल दिया जाए
जाए तो पूरी दुनिया जल करके राख हो जाएगी। कुरान कहता है फमन ज़ुहज़िह अनिन नार, जो जहन्नम से बचा लिया गया। कोशिश करो तुम जहन्नम की आग से बचने की, लेकिन अल्लाह जिस पर करम की नजर फरमाएगा वही जहन्नम में जाने से बच जाएगा। और यहीं पर जहन्नम से बचा लिए जाने पर ही अपनी कामयाबी कंप्लीट न समझो। कामयाब तो उस वक्त हो जाओगे जब जहन्नम से बचा लिए जाओ और जन्नत में दाखिल कर दिए जाओ, अब तुम कामयाब। और फिर कुरान ने दुनिया के हवाले से कह दिया वमल हयातुद दुनिया अल्लाहु अकबर इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया क्या है, ये दुनिया की जिंदगी क्या है, ये एक धोखा है, धोखा। खुदा की कसम अभी चंद दिनों पहले मैं दुनिया के बारे में गौर कर रहा था, मेरी अक्ल दंग रह गई। मैंने दुनिया से ज्यादा बेवफा किसी को नहीं पाया। आप जरा सोचो, एक बाप मकान बनाता है, पूछो ये किसका है? मेरा है। एक शख्स गाड़ी खरीदा, किसकी है? मेरी। दुकान मेरी, बंगला मेरा, फैक्ट्री मेरी। आपका कुछ भी नहीं है। जुमले पर तवज्जो चाहूंगा। आप कह रहे हो दुकान मेरा, मकान मेरा, घर मेरा, गाड़ी मेरी, बंगला मेरा, फैक्ट्री मेरी। आपका कुछ भी नहीं है। और अगर आप कहते हैं ये सब कुछ मैंने कमाया, मेरा है, तो चश्मे तसव्वुर से रब के इरशाद की तरफ तसव्वुर ही तसव्वुर में आप सोचें। जो लोग ये कहते हैं कि ये मेरा है, उनसे मरते वक्त रब फरमाता है अगर ये तेरा है तो तेरे साथ लेकर के जा। तू कह रहा था घर मेरा है ना, अब मर रहा है तो लेकर जा। फैक्ट्री तेरी है ना, लेकर जा। बैंक बैलेंस तेरा है ना, कब्र में लेकर के जा। तो आदमी कहेगा यार ये तो कोई चीज ले जा नहीं सकता। कोई ले जाता? जवाब नहीं, कोई ले जाता? कोई नहीं ले जाता। तो फिर ये मेरा कहां से रहा? तो जवाब मिलेगा नादान, तेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरा है। ये तो मैंने तुझे इस्तेमाल के लिए दिया था। तेरी जिंदगी पूरी हो गई, अब ये तेरी औलाद इस्तेमाल करेगी, तेरे पीछे वाले इस्तेमाल करेंगे। तो ये दुनिया हमारी है ही नहीं, ये तो अल्लाह हमें इस्तेमाल के लिए दे रहा है। और हम इससे दिल लगाए बैठे हैं, और ऐसा दिल लगाए बैठे हैं कि इसी के लिए सब कुछ करते हुए नजर आते हैं, और हमारे पास आखिरत की तैयारी का कोई वक्त नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अर्ज करने का मंशा ये है, आप दुनिया कमाओ, तिजारत करो, सब कुछ करो, लेकिन आखिरत को मत भूलो। जन्नत के महल और जन्नत की तैयारी के सिलसिले में आप कोताही न बरतो। ऐसा नहीं कि नमाज का वक्त हुआ तो आपने सोचा कस्टमर चला जाएगा, नमाज चली जाए तो चली जाए, लेकिन कस्टमर मिस न हो। ऐसा कतई तौर पर न करें, इसलिए कि ये आपका माल यहीं रह जाएगा और नेकी आपके साथ कब्र में पहुंचेगी, जन्नत में काम आएगी। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब शाहनवाज भाई और उनके भाइयों को, जो अपने वालिदैन से इतनी मोहब्बत करते थे कि उन्होंने उनके वालिदैन के ईसाले सवाब के लिए वो काम किया है और कर रहे हैं, जिसकी वजह से कब्र के अंदर उनके वालिदैन आराम कर रहे होंगे और यहाँ से उनको नेकियां सप्लाई हो रही होगी, यहाँ से सवाब पहुंच रहा होगा। याद रखें, जो लोग अपनी औलाद को आवारगी से रोकते नहीं हैं और जिस तरीके से चाहें अपनी औलाद की जिंदगी उन्हें गुजारने देते हैं, उनकी तरबियत नहीं करते, उनकी फिक्र नहीं बनाते, उनकी सोच नहीं बनाते, वो अपने माँ बाप के मरने के बाद वो अपनी अय्याशी के अड्डे तो तामीर करते हैं, माँ बाप की सवाब के लिए कुछ करते नजर नहीं आते। अल्लाह अकबर। मैंने अभी 2 दिन पहले एक देहात के अंदर, बहुत छोटा सा देहात, बहुत छोटा सा देहात, यही मुकर्रमपुर के करीब
कुछ नौजवान थे, कुछ बच्चे थे जो चाहते थे मैं थोड़ी देर के लिए वहां पहुंचूं, तो मैं मगरिब के बाद बस यूं ही पहुंच गया। मैंने कहा चलो चले जाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए वहां बैठा। मैंने बच्चों को घूमते देखा। बस ये आखिरी बात है, अगर किसी के दिल में बैठ जाए तो बहुत बड़ा पैगाम है। मैंने देखा जैसे यहाँ बच्चे घूमते हैं, खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, ऐसे मैंने वहां पर बच्चों को देखा। सोचता रहा इन बच्चों के बारे में, इन बच्चों के बारे में सोचता रहा कि यार ये बच्चे तो हमारे ही हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो एक चीज जहन में आई, एक चीज जहन में आई, और वो चीज क्या है, हमने बच्चों को पैदा तो किया, पाला नहीं। हमारे बच्चे खुद से बड़े हो रहे हैं, उन्हें न बात करने की तमीज सिखाई जा रही है, न खाने का ढंग सिखाया जा रहा है, न गुफ्तगू का लबो लहजा सिखाया जा रहा है, न महफिल के आदाब सिखाए जा रहे हैं। वो बेचारे अपने बचपने के एतबार से जिस तरह से चाहे वो कर रहे हैं और वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हम उन्हें बड़ा होते अपनी आंखों से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चा बड़ा हो रहा है, और फिर उसके बाद उसे प्यार मिला तो सुभान अल्लाह, नहीं मिला माँ बाप का प्यार तो सोचता है चलो खर्चा पानी के लिए 12 साल से बड़े शहर में चले जाओ, बर्तन साफ करेंगे, ये करेंगे, मजदूरी करेंगे, और फिर उसके बाद अपनी जिंदगी गुजारेंगे। ये हाल हो चुका है। हम अपनी औलाद को पैदा तो कर लेते हैं, अपने बच्चों को पालने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं। अगर बुरा न माने, इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात नहीं अर्ज कर रहा हूँ, अगर बुरा न माने तो एक चीज और अर्ज करूं, बिल्कुल जानवर का बच्चा जिस तरीके से पैदा होकर खुद की मर्जी से बड़ा होता है और चलता रहता है ना, वैसे ही आज हमारी कौम के बच्चों का हाल है। और बड़े शहरों के अंदर बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, बड़ी स्कूलों में पढ़ाया जाता है, उन्हें गैजेट दिए जाते हैं, कीमती मोबाइल दिए जाते हैं, कीमती लिबास दिए जाते हैं। हमने कभी हुजूर से पूछा नहीं, न इरशाद की तरफ तवज्जो की कि सरकार माँ बाप की तरफ से औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा क्या है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माँ बाप की तरफ से औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा अच्छे अखलाक। अपने बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाओ। तो अर्ज करने का मंशा ये है, मेहनत करो, मशक्कत करो, मौत को याद रखो, मौत को कभी मत भूलो। कुछ भी करते हो तो सोच लेना, अल्लाह न करे, सदबार न करे, स्क्रीन पर गर्दी पिक्चर चल रही है और देखने की तबीयत चाहे तो फौरन सोच लेना, वो सोचता है इस हाल में मौत वाक़या हो जाए, तो आप मुझे बताओ स्क्रीन पर गर्दी पिक्चर और वो परवाज़ कर जाए, क्या कैफियत होगी, मरने के बाद अल्लाह क्या क्या दिखाएंगे। गुनाहों से बचो और मौत को हमेशा याद रखो, नेकियों की तरफ तवज्जो दो। एक बात याद आ गई, जैसे हमारे सैयद साहब कह रहे थे, आप में से बहुत सारे शाहनवाज बन सकते हैं, तो मुझे एक बात बंगाल की याद आ गई जो मैं कहीं कहीं कहा करता हूँ। वो बात मैं अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बंगाल की सरजमीन पर एक देहात में मैं गया प्रोग्राम में, एक मुफ्ती साहब ने प्रोग्राम मेरा लिया था, बड़ी मोहब्बत करते थे। उन्होंने कहा कि आपकी इस्लाही गुफ्तगू की जरूरत हमारे इलाके में है। मैंने कहा मुफ्ती साहब आपके इलाके के अंदर मैं आकर करूंगा क्या? उन्होंने कहा नहीं, आपको आना है। बहरहाल मैं गया और जाने के बाद जब उनके यहाँ प्रोग्राम में पहुंचा तो एक देहात के अंदर जो है ना एक अच्छी बिल्डिंग मुझे नजर आई। उसी देहात में, जिस देहात में प्रोग्राम था, एक बिल्डिंग नजर आई। मुफ्ती साहब ने कहा हज़रत ये बिल्डिंग देख रहे हैं आप? मैंने कहा हाँ। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि हज़रत इसके बारे में क़यामगाह पर चले, मैं आपको बताऊंगा। हम गए क़यामगाह पर, काफी देर इधर उधर की बातें हुई। उसके बाद मुफ्ती साहब ने फरमाया कि हजरत ये जो आज आपका प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम यहाँ की कमेटी है, उन कमेटी वालों ने रखा है और कमेटी के अंदर 200 के करीब नौजवान हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है माशाअल्लाह। फिर उसके बाद
मुफ्ती साहब ने मुझसे फरमाया कि इस कमेटी के अंदर जो 200 हैं, इन 200 में से 160 या 80 के करीब जो नौजवान हैं ना, वो नौजवान बड़े शहरों की होटल के अंदर बर्तन साफ करते हैं। बड़े शहरों की होटल के अंदर बर्तन साफ करते हैं और 20-25 नौजवान ऐसे हैं जो अच्छे काम करते हैं। कोई यूपी का काम करता है, कोई प्लम्बिंग का काम करता है, कोई कारपेंटर है, इस तरीके से हैं। उन लोगों ने मिल करके ये इमारत बनाई है। तो मेरी तशवीश थोड़ी सी बड़ी कि जब बर्तन साफ करने वाले बच्चों के जहन में स्कूल बनाने का ख्याल, बिल्डिंग बनाने का ख्याल कैसे पैदा हुआ, वो भी देहात। तो मुझे बताया गया, एक बच्चे ने बताया और मुफ्ती साहब ने बताया कि ये बड़े शहरों के अंदर जब बड़े बाप के बच्चों को देखते थे, बड़े बाप के बच्चों को देखते थे कि वो अच्छे कपड़े पहनकर आते, इंग्लिश में गुफ्तगू करते, लबो लहजा अच्छा होता, तो उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ। बर्तन साफ करने वाले बच्चों के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि अगर हमने अपने आने वाली नस्ल के लिए कोई इंतजाम नहीं किया तो हमारी नस्लें भी बर्तन साफ करेंगी। हम कोशिश करें कि अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए स्कूल बनाएं। तो वो 200 बच्चे मिल करके उन्होंने अपने गांव के अंदर एक स्कूल तामीर फरमाई। आप सोचो, आज भी हमारे बच्चे मुस्तकबिल का प्लान बनाकर आने वाली नस्लों के लिए सब मिल करके इंतजाम करें तो हमारी कौम का मैयार बदल सकता है, सोच बदल सकती है, जिंदगी बदल सकती है। आगे बढ़ो। शाहनवाज भाई माशाल्लाह काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको और उनके भाइयों को दराज की उम्र बिल खैर अता फरमाए और इनके वालिदैन को करवट जन्नत के जलवे नसीब फरमाए। मुझे जब भी बुलाना हो तो मेरी गुजारिश है 12 से पहले मुझसे गुफ्तगू करवा लिया करें, इसलिए कि बूढ़ा आदमी हूँ और बूढ़े वक्त में बूढ़ी बात करना आप समझ सकते। मेरा जो भी बात हुई अल्लाह उसके रसूल की बात थी, लेकिन लोगों को समझ में कुछ बात आए उसके लिए जरूरी होता है कि ऐसे वक्त में गुफ्तगू की जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीजों को जहन में रखेंगे, ये सबक लेकर के उठें। जो भी करेंगे बस सोच लेना, हो सकता है इस हाल में मुझे मौत वाक़ई हो जाए। ये तसव्वुर कायम हो जाएगा, इंशाअल्लाह गुनाह से बचेंगे। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।